हेलो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट मैं बना रहा हूँ और इस शॉर्ट पे मैं ये कहूँगा कि आपके ऊपर कोई भी आरोप लगे हैं, राइट, वो आरोप जितने भी दिन खड़े होंगे स्टैंड फुटिंग पे, कोर्ट पे, आप उसको अच्छे डॉक्टर से, अच्छे एडवोकेट से, जिस तरह से कोई ऑपरेशन करना होता है हम अच्छे डॉक्टर ढूंढते हैं, बच्चे के लिए अच्छा पीडियाट्रिक ढूंढते हैं, आई के लिए अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ढूंढते हैं, हार्ट के लिए कार्डियक ढूंढते हैं और ब्रेन के लिए अच्छा न्यूरो ढूंढते हैं। उसी तरह से आप एक गुणी एडवोकेट की सलाह लीजिए। कभी भी पैसों को उस जगह पे मत देखिए। वही वाली कहानी होगी कि पंचर को चिपकाते गया, बनाते गया, बनाते गया, 8 पंचर हो गया, एक दिन भरे बाजार पे गाड़ी खड़ी हो गई, तो उस दिन 5 टायर भी नहीं मिला। आपको टायर लेने के लिए डबल पैसे करके जाने पड़े, तो जितने का टायर था उसका 3 गुना कॉस्टिंग आपको पड़ गई। वही अगर आप कुछ दिन पहले अगर टायर बदलवा लेते तो आज, और आप पहुंच नहीं पाए और आपका नुकसान अलग हो गया। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। तो हम क्या करते हैं, कई बार एक वकील के ऊपर, एक वकील की नाव में पैर रखते हैं, दूसरे वकील के ऊपर, इससे पूछे, उसको 500 रुपये दे दिए, उसको 1000 रुपये, उसको बोले हम कल देंगे, बाद में देंगे, सबको फंसा दिए, सबके मेमोरेंडम्स में साइन कर लिए। ऐसा ना करें। क्रॉस एग्जामिनेशन खासतौर से गवाही बहुत अच्छे एडवोकेट से कराएं। जो क्रॉस एग्जामिनेशन मर्डर के केसेस, खासतौर से मैं ट्रेंड देख रहा हूं यहाँ पे, ये मैं शॉर्ट बना रहा हूं, बहुत लंबा नहीं रहेगा। फैमिली डॉक्टर की तरह ट्रीट ना करें। अपने छोटे मोटे सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने वाले मोहल्ले के हकीम से अपनी आंख का ऑपरेशन ना कराएं। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कई अपराधी या अपराध में पड़ गए यंग बच्चों को मैं कॉल करता हूं, उनके परिवार, अरे सर वो हमारे एडवोकेट साहब है ना, उनने कर लिया, उनने हमको पेशगी दे दी, या कई बार नहीं दिया, 3 दिन तक घुमाया, कई बार 1000-2000, अरे सर कोई बात नहीं, 1000-2000 आपको बाद में हम ले लेंगे, नहीं भी लेंगे, आप नहीं दोगे चलेगा, कोई बात नहीं, हमारे तो दूसरे एडवोकेट साहब हैं, वो तो भूले हैं, गारंटी छुड़वा देंगे। गारंटी शब्द यूज़ कर रहे हैं, बताइए क्यों? क्योंकि वो फैमिली लॉयर बन गए हैं, फैमिली एडवोकेट। तुम क्राइम करते जाओ, हम तुमको छुड़ा देंगे। ये काम मत कीजिएगा। साइकिल चोरी का अपराध, साइकिल चोरी होता है 379, 380, 323, 324, मारपीट, 2-3 साल की सजा है और बहुत तुच्छ अपराध है ये। मर्डर का केस है 302, हीनियस क्राइम है जिसमें मृत्यु दंड तक की सजा है। मर्डर के केसेस को आप ये नीम हकीम खतरा जान से मत कराइए। मैं आपको बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपके ऊपर 302 के चार्जेस लगे हैं, एक अच्छे ब्रिलियंट क्रिमिनल लॉयर जिसका एकेडमिक स्कॉलास्टिक रिकॉर्ड अच्छा हो, हम नहीं कह रहे कि हमारे जैसे ही लोग जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन या लॉ पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट अच्छी हो, जो साबित कर सके, जो मैंने एक को तो मेरे से बहस करने लगा कि भैया आप तो अभी 5-6 साल हुआ है आपको पढ़े हुए, पास आउट हुए या रजिस्टर्ड हुए, आप क्या कर लोगे। मेरा पहला केस किसी ने चुरा लिया और वो ऐसे छमिया उमिया को बैठा के रखे थे, ऐसे 5-7 लड़कियाँ लड़के, सब कॉलेज की लड़कियाँ लड़के सब। हाँ, वो मुंशी, एक लड़की को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, छमिया ही हो आप, आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो छमिया ही हो आप। फिर ट्रॉली लेके जा रही है वकील साहब का, और ट्रॉली में लाल लाल उसकी पूरी फाइलें हैं और ट्रॉली को रोड कोर्ट में घसीट रही। मैंने ऐसे पीछे टैप किया, मैडम हाउ आर यू, हु आर यू? बोलती सर मैं सेकेंड ईयर पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ रही हो? ये हम माली करने के लिए। और नहीं सर अभी तो मैं जूनियर हूँ। तुम तो आगे भी 5 साल जूनियर रहोगी। आज जाना सर को बोल देना कल से मैं ट्रॉली नहीं घसीटूंगी। आप यकीन नहीं करोगे, उसने ट्रॉली घसीटना बंद कर दिया। रोज उसको भेज दिया जाता था, घर आके क्या बताएगी मम्मी को, पापा को, टीचर को, क्या सीखा? आज मैंने ट्रॉली लेके गई। आज मेरे को एडजॉर्नमेंट के लिए भेज दिया गया, जाओ जज साहब को बोल के आओ, मेरे सीनियर गए हैं कुल्लू मनाली, साहब इसको एडजॉर्न करता है। ऐसे एडजॉर्न नहीं करते। हाई कोर्ट ने तो फाइन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया आप ये दोबारा ना बोलें कि आपके सीनियर नहीं है, सीनियर बाहर गए हैं और हम एडजॉर्न करते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। वो भी बड़े बड़े हरीश साल्वे जी जैसे और काफ़ी लोगों ने इस पर बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं। सो मेरा पॉइंट यही है, जो लोगों ने इस प्रोफेशन को बदनाम किया है उससे परे निकलिए। आपको किसी एक लड़की ने धोखा दिया तो आप जीवन में शादी ना करके कुंवारे रह जाओगे, ऐसा नहीं है। एक वकील गलत है जिसको, जो 3rd डिवीजन से पास हुआ, जिसको इंग्लिश की 2 लाइन लिखना नहीं आता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक्सफेजिया लिखा है, एक्सफेजिया में पोस्टमार्टम का डॉक्टर आया, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पॉइंट भी नहीं पूछ रहे हैं, तो चूड़ी पहन के क्या उनको जाकर के नृत्य करना चाहिए रियन लला की तरह। मैं तो खुले में बोल रहा हूँ। यदि आपने एक्सफेजिया का मतलब नहीं पूछा डॉक्टर साहब से कि सर श्वास नली में श्वास का प्रवाह रुक जाने से मृत्यु हुई है,
ये गलत दबाने से भी हो सकती, खुद से दबाने से भी हो सकती है और दूसरे के दबाने से भी हो सकती है। ये प्रश्न पूछिए, खुद से दबाने से भी हो सकती है, तब आप सुसाइड की थ्योरी बता पाएंगे? आपने पूछा ही नहीं। एक्सफेजिया चल गया, मर्डर के केस चल रहे हैं। अरे भाई एक्सफेजिया, डॉक्टर थोड़ी लिखेगा कि गला दबाया। क्या डॉक्टर वीडियो लगा के देख रहा था क्या? वो तो यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ नाखून के निशान या किसी चीज़ के निशान या जो भी है, भाई खुद से भी अगर गला दबाएंगे तो भी नाखून के निशान लगेंगे। क्या उसमें फोरेंसिक जांच हुई है? अब क्वेश्चन निकालिए ना। कोई कह रहा है कि साहब मैं यहाँ देखे हो तालाब में धोतरी से अपन लुगरा ला, अपन फलाना ला, अपन कपड़ा ला, अपन धोती ला, है धोतरी से। अरे तू क्या कर रहा था 4 बजे वहाँ पे? उल्लू है क्या? अरे साहब मैं बाहर डार गे रहे हूँ सोच करे बर। अरे तू तेरे को टट्टी 4 ही बजे लगती है? आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड। पूछो ना उससे सवाल, यूजुअली तुम कितने बजे जाते हो, कहाँ? फालतू सवाल मत पूछो। जो उसमें कॉन्ट्रोडिक्शंस है, ओमिशंस है, वो पूछो। जो उसने 161 में नहीं बोला वो निकालो। नज़रें कितनी दूर है, क्या देख सकते हो कि नहीं, तुमने क्या बोला था पहले, अभी क्या बोल रहे हो, क्या इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो, वो सब निकालो। और जो एडवोकेट ये सब पूछ सकता है उसे हायर करो। जीतने की संभावनाएं उतनी प्रबल होगी, खासतौर से 302 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड के केसेस में। नीम हकीम खतरा जान से 302